तो श्री ध्रुव जी के प्रबल तप से तीनों लोग प्रभावित हुए, अंतर जगत में क्षोभ उत्पन्न हो गया। और जैसे ही समष्टि प्राण के साथ ध्रुव जी के प्राण का ऐक्य हुआ, विश्वरूप भगवान से जब अभेद धारणा सिद्ध हो गई और ध्रुव जी ने रोक लिया अपना श्वास, तो समस्त स्थावर जंगम जीवों का श्वास रुक गया। देवता घबरा कर भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा, मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसीदौत्तान पादिर्मयि संगतात्मा। सबसे पहले तो श्री भगवान ने देवताओं को निर्भय किया। भगवान ने कहा, देवराज, तुम्हारा स्थान लेने के लिए कोई तप नहीं कर रहा है, तुम निर्भय हो जाओ। ये तो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है, मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। देखो, ध्रुव जी ने अपनी मान्यता के बल पर अपने आप को भगवान से एक कर लिया। आपको कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, मान्यता में बड़ा बल है। आपके जीवन में जो कुछ है वो आपकी मान्यता का ही परिणाम है। आप संसार को अपना मानते हो, इसलिए ये जो द्वंद्व रूप संसार है, यही द्वंद्व बनकर आपके जीवन में पल पल आपको प्रभावित कर रहा है, आपको पीड़ित कर रहा है। भक्त रहता यहां है, पर गुरु की ज्ञान गंगा में निमज्जन करके उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जगत को प्रपंचवत जान लिया है उसने। इसीलिए जैसे स्वप्न में होने वाले सुख दुख से धीर पुरुष चलायमान नहीं होते, ऐसे संत भी जब जान गया सत हरि भजन जगत सब सपना, फिर यहां घटने वाला जो शुभ अशुभ है, यहां आने वाली जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है, उसको प्रभावित नहीं करता। मैं फिर आपसे कहूंगा, आपकी ही मान्यता में बल है, आपके मान लेने से ही बंधन है, आप ही के मान लेने से मुक्ति है। इसीलिए कई बार आपसे मैंने कहा, भाई ये अपने हिस्से का काम है, अपने को ही करना है, ये हमारा काम कोई और नहीं करने आएगा। और मैं आपसे कहता हूं, जब ये काम हमको ही करना है, फिर कल पर क्यों छोड़ना है? या तो ऐसा हो कि कल कोई और आकर कर देगा, कल हम करने से छूट नहीं सकते। अपना आज क्यों गवाते हो? अपना आज क्यों खराब करते हो? अपना आज क्यों नष्ट करते हो? अरे एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान, तो अपना आज सुधारिए ना, अभी सुधरिए। हरिपद भज न विलंब कर। श्रीमद् भागवत यही आज्ञा तो देती है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। देर मत करिए, जीवन का मूल्य जानिए। ये अमूल्य निधि प्रभु ने कृपा करके केवल आपको दी है। एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान, तो विलंब मत करिए। इसी को बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, रब दा की पाउना एथु पुटना एथे लाना। आपको अपनी मान्यता का ही परिवर्तन करना है। आपने मान रखा है, बस इसी कारण ये सब है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने, जिसको आप अपना मानते हो उसी के सुख दुख से तो आप प्रभावित होते हो। दुखी तो संसार में बहुत लोग हैं, दुखी तो संसार में सब हैं, पर सबके सुख दुख से तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिनको हमने अपना माना है, जिनके साथ हमने अपना संबंध स्वीकार किया है, उन्हीं के सुख दुख से तो हम प्रभावित होते हैं। और वो मान्यता बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि अपने तो केवल प्रभु हैं। अब आप सोचो, जिसने प्रभु को केवल अपना माना हो, वो क्या कभी दुखी हो सकता है? उसको कभी किसी काल में क्या कभी कोई दुखी कर सकता है? जिसने सुख सागर को अपना मान लिया हो, और जो अपनी मान्यता के बल पर, अपनी दृढ़ धारणा के बल पर जो सुख सागर का हो गया हो, उसको कौन दुखी करेगा? वो तो नाच कूद कर कहता है, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा। वो तो उत्सव मनाता है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। ना उसको कोई भयभीत कर सकता है, ना कोई परिस्थिति उसको चिंता में डाल सकती है। और उसके इस अद्भुत सुख के मूल में क्या है? उसने भगवान को अपना मान लिया है। अच्छा, हमारे महाप्रभु जी कहते हैं, यह जो एक मन एक साथ
माया और मायापति दोनों का नहीं हो सकता है मन। संसार को अपना माना है, फिर भगवान अपने नहीं होंगे, क्योंकि उनकी तो शर्त ही एक है। दूसरी बात तो वो आपसे चाहते ही नहीं। आपको कहा था ना मैंने, वो तो कहते भाई पूरा पूरा मन चाहिए, और मन में से कण भी निकल जाए तो मन नहीं रहता। ऐसे मन का कोई एक भी तंतु यहां किसी से बंधा है, फिर भगवान कहेंगे नहीं भाई ये मन हमको नहीं चाहिए, तो पूरा मन चाहिए। तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप आधे मन से इसको अपना मान लो, आधे मन से प्रभु को अपना मान लो। प्रभु तो पूरे ही अपने होंगे। पर इस बात का एक बार आप विचार करना, जिसने सुख सागर प्रभु को अपना मान लिया और प्रभु ने जिसको अंगीकार कर लिया, उसको क्या कभी किसी काल में कोई दुखी कर सकता है? इसलिए महाराज वाणी में फरमाते हैं, तेरे सेवक को पौ किछ नाही जमुना आवे ने। जो तेरे रंग राते स्वामी ने तिनका जन्म मरण दुख नासा। हे प्रभु, जो आपके रंग में रंग गए हैं, इस प्रेम भाव के रंग से जिन्होंने अपने आप को रंग लिया है, जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। तत्तिवा न लगई पार ब्रह्म सरना। भर गया जब नानक का हृदय, जब रोम रोम से उछलने लगा वो आनंद, तब उन्होंने गाया मेहरबान। ये तृप्ति के उद्गार हैं। मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। इस श्लोक में ये गुणार्थ निहित है। भगवान कह रहे हैं, बोले ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया, माने हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं। हम यदि भगवान को अपना माने तो भगवान को हमको अपना मानना पड़ेगा। यद्यपि संबंध दोनों तरफ से स्वीकार हो जाने पर ही स्थापित होता है, पर हम यदि भगवान को अपना मान लें तो भगवान को अपने आप को हमारा मानना पड़ेगा। उनको स्वयं को हमको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये उनकी प्रतिज्ञा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हमारे बाबा ये बात कहते थे, बड़े हृदय स्पर्शी उनके शब्द हैं। वो कहते थे आप भगवान के बिना नहीं रह सकते तो भगवान की भी ताकत नहीं है जो आपके बिना रह जाए। यदि आप नहीं रह सकते प्रभु के बिना, पूरे प्रभु की सामर्थ्य ही नहीं है कि वो आपके बिना रह जाए। क्यों? क्योंकि जिस भाव से आप उनको भजोगे उसी भाव से उत्तर देने को प्रभु विवश हैं, बाध्य है, वो देते ही हैं। बस भगवान की माया क्या है ये सब जानते समझते भी हम प्रभु को छोड़कर जाने कहां सुख की आशा लगाए बैठे हैं। आप देखो कितना ढीठ है मन। एक बार आप इसकी ढिठाई का भी विचार करो, कितना ढीठ है, कितना सुनता है और बहुत कुछ समझता भी है, पर सुनते समझते भी दशा हृदय नहीं आवे। यहां थक हार कर कहना पड़ता है भाई ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। इसी स्थिति का विचार करके महाराज कहते हैं, तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लइए सुख तेरा दिता लइए। मैं आपको पदे पदे प्रमाणित करता चलूंगा, यही एकमात्र सत्य है। तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लइए। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु बोले सब खोज कर मैंने देख लिया, बोले आधार तो केवल एक आपकी कृपा का है। आप जिस पर कृपा करें, आप जिसका वर्ण करें। उपनिषद कहते हैं नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो। जो बोल रहा है कोई आवश्यक नहीं है कि वो जानता है, पढ़कर भी सुना सकता है कोई। सुंदर भाषण देना ये तो एक कला है। ऐसे अनेक अनेक कलाएं हैं, उसमें सुंदर भाषण देना ये भी एक कला है। अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से कहना ये कला है। वाग विलास, वैदुष्य, ये सब तो प्रयास से प्राप्त होता है। तो कह रहे नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया। अब कोई सोचे मेहनत करके मिल जाएंगे भगवान, बोले ऐसे भी नहीं होगा। और ना बहुना श्रुतेन। और आपने कहा कि भाई हमको तो 50 साल हो गए सुनते हुए, बहुत सुन लिया हमने, तो अब तो हमको मिलना ही चाहिए। नहीं, इससे भी आप योग्य नहीं हुए। यू आर नॉट एलिजिबल। केवल कहने सुनने से आप एलिजिबल नहीं हो जाते। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। फिर कह रहे हैं भाई ऐसे भी नहीं मिलते, वैसे भी नहीं मिलते, तो मिलते कैसे हैं?
कह रहे यमे वही वृणुते तेन लभ्य। ये स्वयंवर होता है ना, राजकुमारी के हाथ में वरमाला है, अब एक से एक राजा राजकुमार बैठे हैं पंक्ति में, अब उसकी इच्छा है भाई, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, ये अधिकार उसको प्राप्त है, वो स्वतंत्र है, वो किसके गले में माला डालेगी, वो किसका वर्ण करेगी। ऐसे ही भगवान स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं, किसका वर्ण करेंगे। तभी तो संत भोले भाले शब्दों में कहते हैं न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं, क्योंकि देखने में तो ये आता है कोई तो बेचारा जन्म से लगा है साधन में, उसकी ओर देख भी नहीं रहे। लीला शुक बिल्व मंगल कहते ही हैं कृष्ण करणामृत में, बोले वो देखो वो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि तपस्वी, बोले वो जन्म जन्म की साधना तपस्या किए, कैसे सुंदर सुंदर श्लोकों का गान करके, पुरुष सूक्त का पाठ करके, विधि निषेध का पूरा पूरा पालन करके, और तुम्हारी उपासना आराधना में लगे हैं, और कब से बेचारे लगे ही हैं, और यज्ञ के धुएं से उनका शरीर धूमिल पड़ गया है, बोले उनकी ओर तुम देखते ही नहीं। और ये देखो ये ब्रज की गंवार गोपियां, इसी शब्द का प्रयोग करते हैं वो, बोले ये देखो ये ब्रज की गंवार गोपियां, इनके आंगन में गौ के गोबर और गोमूत्र की कीच है। कीचड़ भी किसका है गोपियों के आंगन में, बोले गौमूत्र और गोबर की कीच है, और बोले देखो कैसे आनंद से तुम इसमें लौट रहे हो। शिणु सखी कौतुकम एकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, अरे गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। समझ नहीं आता भाई आप किस पर कृपा करते हैं, क्यों कृपा करते हैं। पर भगवान कहते नहीं भाई, हम आपको बताते हैं हम किस पर कृपा करते हैं। श्री रघुनाथ जी ने कहा अवधपुर वासियों से, गोस्वामी जी कहते हैं उत्तरकांड में, कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, जथा लाभ संतोष सदाई, सरल हृदय नहीं मन कुटिलाई। ऐसे कृपा करते हैं भगवान, ऐसे जन पर भगवान रीझते हैं, सीधे सच्चे को भगवान अपना लेते हैं। कल भी आपसे यही कह रहा था भाई, कुछ नहीं करना है हमको, करने से कुछ नहीं होता, आपके मेरे करने से कुछ नहीं हुआ ना होगा, कुछ करना नहीं है, होना है। हम किए चले जा रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, केवल कर्तापन का अहंकार बढ़ता चला जा रहा है। इतना भजन हमने कर लिया, इतनी सेवा हमने कर ली, इतनी सेवा हम करते हैं, ऐसी सेवा हम करते हैं। अरे और कोई अभिमान हो कि ना हो, मैं भजन सेवा करता हूं, मैं भजन सेवा कर रहा हूं, यह सूक्ष्म अभिमान तो मन में है ही ना। और यहां करने से होगा नहीं कुछ, हमको होना है। क्या होना है, क्या होना है, सच्चा होना है। क्यों? क्योंकि जिन प्रभु से हमको मिलना है उनका सबसे पहला नाम, सबसे पहला रूप क्या है, सत्यम परम धीमहि, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य स्वरूप प्रभु हैं, उनसे मिलना है, सबसे पहले तो सच्चा होना पड़ेगा भाई। तो खैर यहां ये एक बड़ी सूक्ष्म और बड़ी मूल्यवान बात हमारे हाथ आती है। हम यदि भगवान को अपना माने तो भगवान को भी अपने आप को हमें देना पड़ेगा, हमारा मानना पड़ेगा। हम यदि प्रभु के बिना नहीं रह पाएंगे, प्रभु भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। ध्रुव जी ने केवल अपने तप के बल पर ही तो भगवान से अभेद धारणा सिद्ध कर ली, एक हो गए भगवान से, भगवान की अनुमति नहीं मांगी, एक हो गए भगवान से। कैसे? अपनी दृढ़ धारणा के बल पे, अपनी मान्यता के बल पर। इसी का अभ्यास है भजन। धीरे धीरे ये धारणा दृढ़ होनी, मैं प्रभु का हूं। आप देखो पूरा जीवन अद्भुत ज्ञान वैराग्य पूर्ण उपदेश करने के बाद श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज अंत में कहां पहुंचे? बोले ये कहो भाई, मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं। उन्होंने कहा भाई सब करना धरना एक तरफ, ये मान्यता एक तरफ है, और आप मान लो मेरी बात, जो किसी भी साधन से नहीं होता वो इस मान्यता से हो जाता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। लेकिन क्योंकि इस मान्यता के लिए भी शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमने कहां गवाई, कहां गंवा रहे हैं? वो शक्ति हमने संसार में गवाई है, यहां व्यवहार में गंवा रहे हैं। अरे इसी को तो श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी,
बोले इसको अपना मानता है, उसको अपना मानता है, कभी इसको अपना माना, कभी उसको अपना माना, कभी ये तुम्हारा सर्वस्व हुआ, कभी वो तुम्हारा सब कुछ हो गया। कहने वाला तो बड़ी अच्छी बात कहता है, कह रहा है जो हर किसी पे मर जाए वो मरी जाए तो अच्छा है। बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, पढ़ी मैंने। बोले जो हर किसी पे मर जाए, बोले मरी जाए तो अच्छा है। आप हंस तो दिए, पीछे मुड़कर देखो, यही करते आए हैं आज तक हम। कभी कोई खिलौना अच्छा लगा था, कभी कोई खिलौना अच्छा लगा था, कभी किसी संबंध में हमने अपनी सारी शक्ति लगाई, फिर वहां से उपरत होके फिर कहीं और पहुंच गए। यही तो करते आए हैं आज तक। कभी इसको अपना माना, कभी उसको अपना माना। तो भगवान कह रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा सबको अपना मान रहे हो, बोले ये जो अपनापन है ना, जो ममता है, इसको समेटो और मम पद मन ही बांध बर डोरी। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। और देखो जीव कैसा कुटिल है। संत रास्ता दे रहे हैं, ममता राम सो समता सब संसार। हम देखो कैसे है, हम क्या कर रहे हैं। समता भगवान से है, अरे सब भगवान है, सब भगवान का रूप है, सब एक ही है, यहां भी गए वहां भी गए, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पंडित हैं, जैसे जानते ही हैं। अरे सबही भगवान का रूप है, तो काय को कष्ट पा रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, क्यों बैर है, क्यों विरोध है, क्यों 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 मन में ये सब व्यर्थ का चिंतन है। जब सबही भगवान है, किस बात का दुख है। समता भगवान से, और ममता ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, हम इसके हैं, आप हमारे हैं। जबकि संत कह रहे हैं ममता राम सो समता सब संसार। प्रभु के नाते सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, सबकी सेवा करते हुए, राम सिमर राम सिमर ये ही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। सूरदास कहते हैं, कहते जम की मार ना सही है कि कब से पिटाई हो रही है, कब से पिटाई हो रही है हमारी। सूरदास जी कह रहे इससे बच जाओ। रे मन गोविंद के है रे, फिर ऐसे रहो संसार में। प्रभु के हैं हम, मैं प्रभु का हूं, और उस देश जाना है। पहला कार्य यही है, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। सब बात बाद की है, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। और आपसे पहले भी मैंने कहा था, ये संसार अपार बिरत है, संसार सिंधु मति दुस्तरम, श्रीमद् भागवत कहती है। तो दुस्तर भव सिंधु है भाई, और समुद्र में लहरें सदा ही उठती हैं, वो दिन रात नहीं देखती, वो सर्दी गर्मी नहीं देखती। समुद्र में लहरें उठना ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। ऐसे ही सुख दुख की लहरें यहां उठती ही रहेंगी, इसका समाधान कभी नहीं हुआ। कबीर तो यहां तक कहते हैं, बोले राम कृष्ण ते को बड़ा जिन धार्यो ब्रह्मांड। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान, कह रहे राम कृष्ण ते को बड़ा जिन धार्यो ब्रह्मांड। बोले तिन्हू को यहां होत है देह धरे का दंड। संसार ने अपना स्वरूप उनको भी दिखाया। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही करे। भगवान वेदव्यास कहते कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जगत के गुरु हैं, और जो उनके घर के लोग हैं वही नहीं मान रहे उनकी बात। ये क्या है। तो भाई ये तो संसार का स्वरूप है, जो यहां आएगा वो यही देखेगा। अब बस जो बुद्धिमान होता है वो इस अनुभव से सीख लेता है, समझ लेता है, अपना काम बना लेता है। पीड़ा तो हमको भी हो रही है, दुख तो हम भी पा रहे हैं, क्लेश तो हम भी भोग रहे हैं, पर हम सीख नहीं रहे, समझ नहीं रहे। जो सबसे सरल कार्य है वो नहीं हो पा रहा। मान लेना है, बस मानना है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। मंत्र की तरह रटाया करते थे श्री स्वामी जी ये बात। सत्संग के आरंभ में भी ऐसे हम भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, वो यही कहते थे, हाँ भाई बोलो, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। आरंभ में भी, मध्य में भी, सत्संग का विश्राम होता था तब भी उठते बैठते, बस मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अंतिम बात यही है, सार की बात यही है, काम की बात यही है, जिससे अपना काम बने वो बात भी यही है। अच्छा, और एक और बात,
मुझे लगता है अपना बल, शक्ति, ऊर्जा, समय वहां लगाना चाहिए जहां से किसी प्रत्युत्तर की संभावना हो। कि कितनी बड़ी मूढ़ता है, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी मूढ़ता या मन की, कितनी बड़ी मूर्खता है, यहां कोई उत्तर देने वाला नहीं है। यहां आपके किए का कोई उत्तर देने वाला नहीं है। यहां तो सब काल के गर्त में समाप्त होता जा रहा है ना। महाप्रभु कह रहे जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। यहां जो आप लगा रहे हो सब व्यर्थ ही तो होता जा रहा है, नष्ट ही तो होता जा रहा है। उत्तर तो प्रभु देते हैं। अवगुण करे समुद्र सम पर किनत ना अपनो जान, करे राई के सम भजन को मानत मेरु समान। करे तिनका सो अपने जन को गुण अति ही कर मानत। सूरदास जी कहते हैं, बोले अब इनके जन में कोई तिनके जितना भी गुण हो, करे उसको पहाड़ जितना करके मानते हैं। करे तिनका सो अपने जन को गुण बहुरी कर मानत। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसो को उदार जग माही। सच्चे हृदय से जब आप सर्व के प्रति सद्भाव रखकर प्रार्थना करते हैं, अंतर जगत में क्षोभ होता है, हलचल होती है। प्रकृति को उसका उत्तर देना पड़ता है, प्रकृति को उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये भगवान का आदेश है प्रकृति को। ये रहस्य की बात है। जब आप निर्मल मन से सबके हित के लिए प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, तो अंतर जगत में क्षोभ होता है। आप जैसा कह रहे हैं प्रकृति को वैसा करना पड़ता है, ऐसा विश्वात्मा भगवान का आदेश है। क्योंकि इसके जैसा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसके जैसा कोई धर्म नहीं है, इसके जैसा कोई यज्ञ नहीं है। और फिर ध्रुव जी तो समर्थ सदगुरु के बताए मार्ग पर चले हैं, निर्मल हृदय से केवल भगवान को अपना लक्ष्य रखते हुए उन्होंने कठिनतम साधन करके दिखाया है। कितना अद्भुत, कितना सुदृढ़ संयम है 5 वर्ष के बालक का। ये जो 5 वर्ष की अवस्था है ये बहुत कुछ कहती है। आप देखो नन्हा सा बालक, कैसा अद्भुत उसका क्षात्र तेज है। 5 वर्ष की अवस्था में निर्भय वन में निकल पड़ा, अपनी मां से आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा। स्वयं नारद जी कह रहे हैं, बोले बेटा नन्हा सा बालक है, खेलने कूदने की उम्र है, वन में बड़े बड़े हिंसक प्राणी हैं, तू तो महल से निकल कर आ रहा है और वन का जीवन तो अत्यंत कठोर है। और फिर जिस मार्ग पर तू चला है उसको तो बड़े बड़े योगी यति मुनि भी नहीं जानते। सब प्रकार से नारद जी ने ध्रुव जी को उस मार्ग से निवृत्त करने का प्रयास किया, हटाने का प्रयास किया, पर नहीं माने। कितनी दृढ़ता उस बालक के मन में होगी। कैसा अद्भुत बल, कैसी अद्भुत शक्ति, कैसा शौर्य, कैसा पराक्रम 5 वर्ष का बालक दिखा रहा है। तो भगवान सन्मुख आए। अब भगवान को क्या करना था? कुछ नहीं। अब ध्रुव जी जिस मूर्ति का दर्शन कर रहे थे, क्या है ना, मंत्र जपते जपते वो जो मंत्र की मूर्ति है, जो मंत्र का देवता है, वो प्रकाशित होता है। यही नाम जप का वास्तविक रहस्य है, जो मैं बार बार आपको कहता हूं। नाम जपो, नामी का रूप हृदय में स्फुरित होगा। जब आप मंत्र जपते हैं तो मंत्र जपते जपते क्या होता है, जब मंत्र की शक्ति जागृत होती है, मंत्र की शक्ति होती है, मंत्र का जब देवता जगता है तो उसके स्वरूप का प्रकाश होता है। नारद जी ने ध्रुव जी को क्या दिया? मंत्र मूर्ति दी भगवान की। जो मंत्र है वो भी भगवान का विग्रह है। नारद जी ने कहा कि भाई बालक वन में जाएगा, इसको दूसरा विग्रह तो दे नहीं सकते, तो नारद जी ने भगवान की मंत्र मूर्ति ध्रुव जी को प्रदान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कलयुग में तो मैं कहूं कि भगवान की नाम मूर्ति का ही आराधन सर्वश्रेष्ठ है। इसी मूर्ति का आराधन करना चाहिए। हमारे सेवक जी यही आज्ञा दे रहे हैं। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। या तो वाणी वांगमय मूर्ति है नित्य विहार की, और नित्य विहार का बीज मंत्र श्री हरिवंश नाम है। नाम मूर्ति का ही आराधन किया जाना चाहिए। यही कलयुग का धर्म है। तो भगवान को क्या करना था? वो जिस मूर्ति का भीतर ही भीतर ध्यान कर रहे थे, जिसमें मन लगा था, जिसमें मन रमा था, सर्वसमर्थ भगवान ने क्या किया? हृदय से उस मूर्ति को अंतर्हित कर दिया। छिप गए वहां से भगवान। अब जो जिनका दर्शन हो रहा था, जिनके दर्शन से ही तो मन लगा था, मन रमा था, जैसे ही वो मूर्ति वहां से हटी, ध्रुव जी ने घबरा कर एकदम से आंख खोली
और जैसे ही आंख खोली तो देखा जिस मूर्ति का भीतर ध्यान कर रहे थे वही भगवान सन्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और यहां बड़ा सुंदर श्लोक भगवान वेदव्यास कहते हैं, अरे जैसे ही प्रभु का दर्शन पाया, पहले तो सबसे पहले ध्रुव जी आश्चर्य और आनंद से एक साथ भर गए। सन्मुख खड़े हैं भगवान, शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे हैं, तो ध्यान ना पावे। कभी भगवान के चरणों की नख चंद्र चंद्रिका भी हृदय में प्रतिभासित नहीं होती। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। गोस्वामी जी कहते हैं, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंदमहं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। ये तो भाई आचार्यों की कृपा है, जो भगवान का वो अपरूप रूप, उनका नाम, उनकी लीला, उनकी सेवा हम जैसे जीवों को उन्होंने कृपा करके प्रदान कर दी। जैसे हम अपने ठाकुर जी से बात करते हैं ना, ब्रह्मा शंकर का भी साहस नहीं है ऐसे बात करने का, जैसे हम अपने ठाकुर जी से बात कर लेते हैं। वो भगवान सन्मुख खड़े हैं, जो सहसा बड़े बड़े तपस्वियों के ध्यान में नहीं आते, सहस्त्रों सहस्त्रों वर्षों का आराधन भी जिन तक पहुंचने का मार्ग तक नहीं सुझा पाता, वो भगवान ध्रुव जी के सन्मुख खड़े हैं। तद्दर्शनेनागत सात्व सहक्षिताववन्दतांगम विनमय्य दंडवत। और भगवान की वो सच्चिदानंद घन मूर्ति जब श्री ध्रुव जी ने देखी तो पहले तो आश्चर्य और आनंद में भर गए, और फिर उसके बाद प्रेम में अधीर हो गए। भगवान का स्वरूप ऐसा ही है, प्रभु के सन्मुख कोई जाए सद्भाव से प्रभु का दर्शन करे तो उसके मन में प्रथम भाव यही आएगा, भाई मैं इन पर क्या न्यौछावर कर दूं, कैसे सुंदर भगवान है, कैसे प्यारे भगवान है, आत्मा के परम प्रियतम भगवान है। जन्म जन्म से ये जीवात्मा उसी को तो ढूंढ रही है, उसी को तो खोज रही है, इसके परम प्रियतम भगवान है। श्री अयोध्या जी के स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उनके मुख से हमने एक बार श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। रास मंडल में जब श्री रास बिहारी सरकार प्रवेश करते हैं, वो जैसा उन्होंने रास बिहारी सरकार के रूप का वर्णन किया, मैं कैसे कहूं आपको, बस इतने से आप समझ लेना कि हम जैसे मलिन मन वालों की भी समाधि लग जाए, ऐसा श्री स्वामी जी महाराज ने श्री ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया। मैं शंभू जी से कहूंगा आपको जो का त्यों यहां पर सुनवा देंगे, कैसा प्रभु के श्रृंगार का वर्णन किया, और किस ऐसे जैसे मानो निकट खड़े होकर प्रभु का रूप निहार रहे हो। प्रभु के श्रृंगार का ऐसा सूक्ष्मतम वर्णन श्री स्वामी जी ने किया। वो सुनते सुनते ऐसा लगा, माने वो जब उनके मुख से मैं श्रवण कर रहा था, सुनते सुनते ऐसा लगा। और शायद पहले हमको वो मिला था पेन ड्राइव में, बहुत पुरानी बात है, किसी संत ने कृपा करके हमको वो श्रीमद् भागवत कथा दी, पेन ड्राइव में वो था। माने आप मानेंगे नहीं, मैंने कम से कम 500 बार उसको बार बार सुना। हम जैसे लोगों की समाधि लग जाए ऐसा वर्णन उन्होंने किया। पहली बार लगा कि कितने प्यारे, कितने मधुर, कितने मीठे हैं हमारे प्रभु, कि क्या न्यौछावर इन पर कर दिया जाए। और फिर ये अनुभव तो भाई आपको भी कभी ना कभी हुआ ही होगा कि भले मन में सोच कर जाओ, आज राधा वल्लभ लाल से ये कहेंगे, पर उनके सन्मुख जाकर तो कुछ स्मरण नहीं रहता। मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। यहां कह रहे हैं विनमय्य दंडवत। सबसे पहले तो ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम भगवान को किया। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सकल ऐश्वर्य के निधान
अनंता अनंत कल्याण गुणगण संपन्न, अद्भुत भगवान सन्मुख हैं। और भाई हम सब विचार कर भी देखें तो प्रणाम के अतिरिक्त प्रभु को और क्या निवेदन कर सकते हैं। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, होवे जग के नाथ। आपको अनुभूत प्रयोग दे रहा हूं, ये राम बाण उपाय है, कभी निष्फल व्यर्थ नहीं जाता, नहीं जा सकता। कभी कोई विपत्ति का समय हो, फंस गए आप कहीं, कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे ही मन विश्वात्मा भगवान को प्रणाम करिए हृदय से, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, और नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। केवल सच्चे हृदय से भगवान को प्रणाम कर दीजिए। प्रभु को प्रणाम करने से जीव के समस्त अमंगल नष्ट होते हैं, मार्ग की सब बाधा भगवान को प्रणाम करने से नष्ट होती है। अन्य देवी देवता तो भाई पूजन अर्चन से ही प्रसन्न होते हैं, उसके लिए तो आपको सामान भी चाहिए, द्रव्य भी चाहिए, मंत्र भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए। पर यहां न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानम, प्रभो पाह्यापन्नमामीश शंभो, प्रभो पाह्यापन्नमामीश शंभो। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, बस न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। केवल प्रणाम से जीव के सारे अमंगल नष्ट होते हैं। बाकी तो देखो भाई, सब बात आपकी श्रद्धा की है, श्रद्धावान लभते फलम। पर यदि संत की बात में श्रद्धा है तो ये अनुभूत प्रयोग है, और मैंने कहा अमोघ उपाय है। सच्चे हृदय से बस नमन करिए भगवान को। और क्या निवेदन करूं प्रभु आपको, बस आपकी जय हो। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। तद्दर्शनेनागत सात्व सहक्षिताववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकश्चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। बोले कह रहे हैं फिर ऐसी प्रेम भरी दृष्टि से भगवान को देखने लगे जैसे मानो अपने नेत्रों से उस रूप समुद्र को पी जाएंगे। ऐसे देख रहे हैं भगवान। और आपको स्मरण हो, मैंने कहा था आप केवल प्रेम भरी दृष्टि से इनको निहारो, ये इनकी सबसे बड़ी पूजा है, ये इनका सर्वश्रेष्ठ आराधन है। भगवान के सब गुणों में जो सर्वोपरि गुण है ना, वो कि वो प्रीत की रीत जानते हैं, और केवल यही जानते हैं। महाप्रभु तो कहते हैं प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। ये भी नहीं, कह रहे केवल यही जानते हैं, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। सूरदास जी कहते हैं कै जाने वृषभानु नंदिनी, कै जाने ये कान्हर कारो, प्रीत की रीत को पैणो ही न्यारो। इसलिए परमानंद स्वामी कहते हैं प्रीति तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की जय। तो यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि ऐसे देख रहे हैं कि मानो नेत्रों से वो रूप समुद्र पी जाएंगे। ध्रुव जी को लगा जैसे भक्त फूल चढ़ाता है ना, ऐसे ध्रुव जी को लगा कि कितने प्यारे भगवान हैं, दौड़कर जाऊं, लिपट जाऊं इनसे, चूम लूं इन्हें। ऐसा ही लिखा है यहां, अपनी भुजाओं में भर लूं। यहां कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान प्रेम मूर्ति हैं। उनका दर्शन करके ध्रुव जी के हृदय में उस विशुद्ध प्रेम का उद्रेक हुआ, रोम रोम से बहने लगी वो प्रेम धारा। तनिक भी मन में विचार नहीं आया इतनी तपस्या मैंने की, मैं तो वो श्रेष्ठ पद पाने के लिए भगवान का आराधन करने चला था, अब मिल गए हैं भगवान तो अपना काम बनाऊं और घर से चल दूं, वो तो सब भूले ही गए।
ऐसे ही भगवान की उस प्रेम मूर्ति का दर्शन किया, अरे इतने कातर हो गए, भाव में इतने विह्वल हो गए, कभी सोचते हैं कि लिपट जाऊं इनसे, कभी सोचते हैं चूम लूं भगवान को, अपनी भुजाओं में भर लूं। पर अंतर्यामी भगवान, वो ध्रुव जी के हृदय में उठने वाली ये जो सब हलचल है, वो जो उनके भाव समुद्र में हिलोरे उठ रहे हैं, अंतर्यामी भगवान उसका आनंद ले रहे हैं। भगवान को भक्त का यही भाव ही तो सुख देता है। भक्त के हृदय में उठने वाली जो ये भाव लहरियां हैं, इसी में तो भीगे रहते हैं भगवान, इसी से भगवान का अभिषेक होता है। वो जो भक्त के हृदय की भाव लहरी है, इसी से भगवान अभिषिक्त होते हैं। तो मन में तो ये सब उमड़ रहा है, पर करें क्या? बस ऐसे ही दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं, बस एक टक ऐसे ही भगवान को निहार रहे हैं। और यहां भगवान वेदव्यास कहते हैं, अरे मन में बहुत कुछ आ रहा है। भगवान का वो दिव्य रूप जब देखा, भगवान की जो उस अलौकिक मूर्ति का जब दर्शन किया, सच्चित घन आनंद विग्रह भगवान है। कैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, छवि ठाड़ी कर जोरे, गुण कला चौर ढोरे, द्युति से वे तन गोरे, रति बलि जात है। ध्रुवदास जी जब श्री प्रिया जी के रूप का वर्णन करते हैं कि द्युति ठाड़ी कर जोर है, रति बलि जात है, ऐसा रूप है। और पहले ही नारद जी ने जब ध्रुव जी को प्रभु के रूप ध्यान की विधि बताई, तो नारद जी ने कहा था सुर सुंदरम, कह वो सबसे सुंदर है, उनसे सुंदर और कोई नहीं। तभी तो जब महाराज बलि ने जब रूप देखा भगवान का, इंद्र पद पाने के लिए वो इतना कठिन यज्ञ कर रहे थे, आ गए बीच में ही भगवान, और जब भगवान को देखा, भगवान ने कहा मांग क्या मांगता है? पहले बस कुछ नहीं, आपका दर्शन होता रहे। अब पता चला इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। एक बार छवि देखी, अरे उसको त्रिभुवन तृण सम लागे है। एक बार छवि देखी, इसलिए आपको मैंने कहा था, आपको स्मरण हो, सब लक्ष्मियों में जो भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोज्वल है, सर्वोपरि है। क्यों? यल्लब्धवा पुमांग अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। क्योंकि जो श्रीअंग लक्ष्मी है, वो समस्त कामनाओं को निरस्त करके जीव को सदा सदा के लिए तृप्त कर देने वाली है। सुर सुंदर भगवान है। अच्छा, अब स्तुति करना चाहते हैं भगवान की। भगवान का जब रूप दर्शन किया तो मन में भाव उमड़ रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मन वाणी से परे वो रूप है। नयनन के रसना नहीं, रसना के नहीं नयन। यही स्थिति तो श्री ध्रुवदास जी की भी हुई। लीला का दर्शन हो रहा है, नित्य विहार रस का पान कर रहे हैं, पान तो कर रहे हैं लेकिन गान नहीं कर पा रहे। और वो नित्य विहार रस कैसा है? अरे काचो पारो खाए नहीं पची है। अब कोई चीज जो आपको पचेगी नहीं तो उसका उद्गलन ही तो करेंगे आप, उगल ही तो देंगे उसको। अब पच भी नहीं रहा और कुछ कहा भी नहीं जा रहा, तो बड़े व्याकुल हो गए, जल बिन मीन की भांति छटपटाने लगे। पड़ गए वहां रास मंडल पे जाके, श्री हरिवंश आना पड़ा प्रिया जी को। प्रिया जी ने जब वो छटपटाहट देखी, तब कहा बानी भई जो चाहत कियो, उठ जो चाहत तो को सब दियो। छुआ दिया आपने श्री चरणारविंद का अंगुष्ठ ध्रुव जी के मस्तक से, नूपुर की ध्वनि हुई, सोई 42 लीला के रूप में प्रवाहित है। इसीलिए मैं कहता हूं, क्योंकि जो धारा जहां से आई है वहीं तो लेकर जाएगी। श्री जी के चरणों से यह धारा प्रवाहित हुई है, वहीं तक ले जाती है, वहीं तक ले जाती है। तो मन में इच्छा है भगवान की स्तुति करें, पर कैसे स्तुति करें तो जानते नहीं। क्योंकि भाई अभी तो विद्यालय में गए ही नहीं थे, अभी तो गुरु जी के पास पढ़ने गए ही नहीं थे। कुछ व्याकरण आदि पढ़े होते तो कर देते भगवान की स्तुति। नन्ना सा बालक सबसे पहले यही काम किया उसने, तो भगवान का दर्शन किया। धन्य है। देखो मैं आपसे कहता हूं ना कि भाई हम आए हैं यहां किस लिए? देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। पहला काम तो यही है, भगवान से मिलते। ध्रुव जी के जीवन में ये घटना घटी। अच्छा देखो, इस घटना के मूल में क्या है? संसार की ठोकर है। मैं कहता हूं ना आपसे, संसार की ठोकर मिलेगी तो ठाकुर मिलेगा। ध्रुव जी को संसार की ठोकर मिली, देखो प्रभु मिल गए। सबसे पहला काम बालक क्या कर रहा है? भगवान का दर्शन कर रहा है। कैसा दिव्य जीवन इस बालक का आगे होगा, इसने सबसे पहले भगवान का दर्शन पा लिया। तो अंतर्यामी भगवान मन की बात जान गए।
कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। नाद ब्रह्ममय जो भगवान का शंख है वो भगवान ने ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। ऐसा थोड़ी है कि ध्रुव जी की इच्छा हो रही थी कि इनको चूम लूं, इनसे लिपट जाऊं, इच्छा तो भगवान की भी हो रही है। वैसे भी किसी नन्हे से बालक को आप ऐसे ही हाथ में माला लेकर जब करते देखो तो सहज ही उस पर कितना लाड़ आता है, कितना प्यार आता है। नन्हा सा बालक प्रेम में भरा है, एकटक भगवान को देख रहा है। अंतर्यामी प्रभु मन की बात भी जानते हैं कि इसके हृदय में कैसे दिव्य दिव्य भाव इस समय उमड़ रहे हैं। ये मुझे नहला देना चाहता है अपने हृदय में उमड़ने वाली प्रेम धारा से, उन अनंत अनंत धाराओं से ये मेरा अभिषेक करना चाहता है, मेरी स्तुति करना चाहता है। अच्छा, भगवान के स्वरूप का ये प्रभाव है। प्रभु के स्वरूप का स्वभाव क्या है, उसको देखते ही हृदय में प्रेमोद्रेक होता है। और भगवान के स्वरूप का प्रभाव क्या है, प्रभु का यश गाने की इच्छा होती है, प्रभु का गुण गाने की इच्छा होती है। जो श्री ध्रुवदास जी के मन में हुई, भाई मैं गुण गाऊं। जिन जिन संतों को लीला का दर्शन हुआ है गुरु की कृपा से, वो यही चाहते हैं, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए। यहां भगवान वेदव्यास कह रहे कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। हे भगवान ने कृपा पूर्वक नाद ब्रह्ममय अपने उस शंख का ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। और जैसे ही शंख का स्पर्श कराया, सवै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्मनिर्णय तं भक्ति भावोऽभ्यगृणाद सत्वरं परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुव क्षितिः। जैसे शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, परम ज्ञान से आलोकित हो गया उनका रोम रोम, और अंतर में वो परम ज्ञान प्रकाशित हो गया। जीव का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, विशुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है, ये सब दिव्य ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में सहज ही प्रकाशित हो गया। इसलिए भाई एक ये काम बन जाए तो सब काम बन जाते हैं। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सबको। अरे भगवान की कृपा हो जाए तो समस्त गुण, सारी विद्याएं, समस्त विभूतियां, रिद्धियां, सिद्धियां सब उस भक्त की सेवा करके स्वयं को कृतार्थ मानते हैं। एक भगवान की कृपा हो जाए। इसलिए तुलसी बाबा कहते तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भव सूला। और मैं बहुत विचार कर मनोयोग पूर्वक की बात कह रहा हूं। भगवान अनुकूल हो, प्रभु की कृपा हो, भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो सारे गुण, सब प्रकार की संपत्तियां, विभूतियां, ऐश्वर्य, रिद्धियां, सिद्धियां, ये सब भक्त की सेवा करके स्वयं को कृतार्थ मानती हैं। भगवान कहते हैं सालोक्य साष्ट सामीप्य सायुज्य सारूप्य मैकत्वम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। यद्यपि लेते नहीं भगवान के भक्त, क्योंकि जिनको भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया है, जिन्होंने देख लिया हरिभव मोचन, जिन्होंने परम लाभ ले लिया, उनको इन क्षुद्र वस्तुओं से क्या लेना। जिसको तृप्ति लाभ हो गया वो तो भाई शाह का शाह है, जाके कोई चाह नहीं सोई शहनशाह। और मैंने कहा भगवान का स्वरूप दर्शन कैसा है, तृप्त कर देने वाला है। जहां ही लहे कछु लयन की चाह न हिय में होए, तृप्ति दे देने वाला है। तो एक ये काम बन जाए तो भैया सब काम बन जाते हैं। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ये बात कहते थे, बोले जिसकी गति, जिसकी मति और जिसकी रति भगवान के श्री चरणारविंद में स्थिर हो गई है, बोले श्रुतियों का सारा ज्ञान उसके हृदय में स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। जो जानने योग्य है वो जान लेता है। यह ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। मैंने कहा देखो धन्य है श्री ध्रुव जी, कैसा दिव्य इनका जीवन होगा
कि इन्होंने ये जीवन पाकर सबसे पहला कार्य क्या किया? बोले भगवान का दर्शन किया, सबसे पहले भगवान से मिल लिए। तो कह रहे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, जीव का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये सब बात उनके हृदय में सहज प्रकाशित हो गई। और फिर अत्यंत भक्ति भाव से हृदय पूर्वक भगवान की स्तुति करनी आरंभ की। बड़ी अद्भुत ये स्तुति है। क्यों? क्योंकि इस स्तुति के मूल में क्या है? भगवान की कृपा है। भगवान ने कृपा पूर्वक ध्रुव जी को वो दिव्य ज्ञान दिया। अच्छा, सबसे पहले यहां कौन सी बात प्रकाशित हो रही है? यहां कौन सा रहस्य उजागर हो रहा है? तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा। सबसे पहली बात यहां क्या समझ में आती है? सब कुछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ असाड़ा। देखो, ये जो भगवान के रूप का, गुण का, यश का गान है, ये जो प्रभु की विमल कीर्ति का गान है, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तभी महाराज कहते कर कृपा तेरे गुण गावा। आप देखो, दर्शन भी हो रहा है, ध्रुव जी देख रहे हैं आंख से, प्रभु का रूप देख रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे कुछ भी। वो जन्म जन्म की योगिनी शबरी यही बात तो श्री रघुनाथ जी से कहती है। प्रभु सन्मुख खड़े हैं, अधम ते अधम हीन में नारी, के ही विधिय स्तुति करहु तिहारी। अच्छा देखो, वो स्थिति ऐसी होती है, कहा भी नहीं जा रहा, कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा, क्योंकि स्वरूप का प्रभाव ऐसा है। एक जिह्वा नहीं, इच्छा होती है कि रोम रोम से इनका गुण गाया जाए। जब प्रभु सन्मुख हैं, कृपा पूर्वक दर्शन दे रहे हैं, सुलभ हो गए जब भगवान, तो भगवान के स्वरूप का ही प्रभाव है। आप देखो, जिसको भी भगवान की कृपा मिली, भगवान थोड़ी कहते हैं हमारा गुण गाओ। हम तो कहीं सुनी बात कहने वाले हैं ना भाई, लेकिन जिनको दर्शन हुआ, ये उनके हृदय की स्थिति है। देख रहे हैं, गुण गाना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देख रहे हैं भाई, वाणी की वहां तक पहुंच नहीं है, वाणी प्रभु के रूप का स्पर्श नहीं कर पा रही। फिर छटपटाए जब ध्रुव जी, तब भगवान ने कृपा की। इसलिए अपनी स्तुति में सबसे पहली बात ध्रुव जी यही कह रहे हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु आप ही हैं, आप ही अपने अपने तेज से, आप ही अपने प्रभाव से, प्रताप से, आप ही अपनी कृपा से मेरी इस सोई वाणी को सजीव करते हैं। हाथ, पैर, कान, त्वचा, अन्यान्य इंद्रियों और प्राणों को चेतनता देते हैं। ध्रुव जी ने तो यहां तक कह दिया, प्रभु ये जो मैं हिलडुल भी रहा हूं, मैंने जो भी किया है, जो भी कह रहा हूं, कर रहा हूं, वो मूल में शक्ति तो आप ही की है। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई, जिसने इस रहस्य को जान लिया है, वो किसी भी प्रकार से अपनी पूजा किस प्रकार करा सकता है, जबकि वो ये जानता है कि मेरे द्वारा जो भी हो रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, मैं तो केवल एक उपकरण हूं। अब बिजली ना हो, आप अपने कमरे में एक की जगह 10 एसी लगा लो, लेकिन अगर उसमें ऊर्जा का प्रवाह ही नहीं है, उसको देख देख के छाती और जलेगी। ठंडा होना तो दूर की बात है, कष्ट और पाओगे। क्यों? क्योंकि वो तो उपकरण है। शक्ति का प्रवाह जब तक उसमें नहीं होगा, जब तक ऊर्जा उसमें प्रवाहित नहीं होगी, वो अपना कार्य कैसे करेगा? हाथ भी हो, पैर भी हो, आंख नाक सभी हो, पर प्राण ना हो तो भाई शरीर के स्पर्श करने योग्य भी नहीं रह जाता। तो जिसने प्रभु की कृपा से इस रहस्य को जान लिया कि भाई मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा प्रभु करा रहे हैं, और जब ये बात जान ली, मान ली, इस रहस्य को पहचान लिया कि मेरे द्वारा प्रभु करा रहे हैं, फिर जो किया जा रहा है उसका श्रेय कैसे लिया जा सकता है?
तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने मेरा। इसलिए सबसे पहला संबोधन नानक परम तत्व के साक्षात्कार के बाद क्या देते हैं? कर्ता, एक ओंकार कर्ता, पुरख निर्भव निर्वैर। सबसे पहले कर्ता, करने वाले आप हैं। समर्पण किसे कहते हैं? बस ऐसे प्रभु की सत्ता को स्वीकार कर ले, हृदय से मान ले, यही समर्पण है कि मैं करने वाला नहीं हूं। जब तक अर्जुन स्वयं को युद्ध का कर्ता अर्थात योद्धा समझ रहा था, तब तक देखो उसकी क्या क्या स्थिति थी। मोह से ग्रस्त हो गया, हाथ से शस्त्र छूट गया, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहां जाना है, क्या करना है। भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तू करता नहीं है, करता तो मैं हूं। तेरे बिना मारे भी ये मरे ही हैं, ये सब तो काल के गाल में ही पड़े हैं, तुझे तो केवल निमित्त होना है। मेरी इच्छा है कि तू निमित्त हो जा। और जैसे ही बात समझ में आई, जैसे वो कर्तापन अपने भीतर से हटाया, जैसे केवल अपने आप को निमित्त माना, भाई प्रभु कर रहे हैं, वैसे ही देखो मन स्वस्थ हो गया। यहां ध्रुव जी भगवान की स्तुति में सबसे पहली बात यही कह रहे हैं, प्रभु आप करता है। ये हाथ पैर भी जो हिल रहे हैं ना, ये आपकी कृपा है, आपका स्पर्श है। इसीलिए कबीर कहते हैं, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही। और वो तो आगे और कहते हैं, कह रहे कहीं कभी जो मैं किया, मेरे द्वारा जो भी हुआ तुम ही थे मुझ माही, तुम ही थे मुझ माही। वेदांत का सार क्या है? यही तो है कि जीव अपने आप को कर्ता मानता है, इसीलिए सुख दुख भोगता है। ये जो मैंने आपको कुछ क्षणों के लिए मौन रहने को कहा कि आपको केवल दृष्टा बनकर अपने मन में उठने वाले विचारों को देखना है, ये अभ्यास किस लिए है? ताकि हम कर्ता भाव से मुक्त हो सकें। केवल देखिए, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। कबीर स्वयं के दृष्टा होने की बात ही तो कह रहे हैं, देख रहा हूं बस भगवान की लीला। खेलने वाले को, खेलने वाले को तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है भाई। हार जीत का द्वंद्व भी बना ही रहता है। कितना भी कहो खेलने के लिए खेलो, खेलने के लिए खेलो, लेकिन जो मैदान में उतरा है उसकी इच्छा है कि नहीं कि मैं जीतूं, उसकी इच्छा है मैं जीतूं। तो वो जीतने की लालसा भी है, हारने का भय भी है, और जो तन मन का परिश्रम हो रहा है वो तो अलग। और वहां जो लोग स्टेडियम में बैठकर केवल दर्शक बन के देखते हैं, आप देखो बढ़िया चश्मा लगाकर बैठते हैं, टांग पर टांग चढ़ाए, हाथ में चाय कॉफी लिए और खूब बढ़िया आनंद लेते हैं, ताली पीटते हैं। ऐसे ही आपकी इच्छा है, आपको कूदना है मैदान में तो आप कूदो, हार जीत के द्वंद्व में बने रहना है तो बने रहो। वरना संत तो कहते हैं एक विकल्प ये भी है आपके पास, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। तो आगे ध्रुव जी कह रहे हैं, त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्नः, तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो। आह, बड़ी सुंदर बात ध्रुव जी ने कही। भले सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की, भले आपसे ही शक्ति पाकर, आपसे ही प्रेरणा पाकर, आपसे ही ज्ञान पाकर, ये जो किया आप ही की कृपा से किया है। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। तो कहते तस्याप वर्ग्य शरणम तव पाद मूलम विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो।
आपके इन्हीं श्री चरणारविंद का मुक्त पुरुष आश्रय लेते हैं, तो ध्रुव जी ने यहां कहा बोले कोई भी कृतज्ञ पुरुष उनको कैसे भूल सकता है। अर्थात जो भगवान को भूल गया है कृतघ्न है। सूरदास जी कहते हैं जिस तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मौसम कौन कुटिल। यहां ध्रुव जी के कहने का तात्पर्य क्या है, जिसने प्रभु को बिसार दिया है, जो भजन नहीं कर रहा है, वो कृतघ्न है। प्रभु के कोटि कोटि उपकार जीव भूल जाता है। पिछले प्रसंग में हमने श्रवण किया श्री कपिल देवहूति संवाद में, कैसे गर्भ में मलमूत्र के पिंड में पड़ा जीव कैसे भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु यहां से निकालो मुझे, आपका भजन करूंगा। और आते ही बिसर गया जगदीश, कबीर कहते हैं। तभी कहते हैं अरे वो दिन याद कर, तुझे वो दिन भूल गया। पग ऊपर तलसीस और मृत मंडल में आए के भूल गया जगदीश। भगवान को दिया हुआ वचन भूल गया। भगवान को वचन देकर आता है जीव, प्रभु मैं संकल्प करता हूं आप मुझे यहां से मुक्त करो, मैं आपका भजन करूंगा ताकि मुझे फिर से ये नरकवास प्राप्त ना हो। गर्भवास नरकवास ही तो है, मैं फिर से इस नरक में नहीं आऊं। मैं आपको वचन देता हूं, संकल्प पूर्वक कहता हूं मैं आपका भजन करूंगा। और ऐसी भगवान की प्रबल माया छूती है, भगवान भी भूल गए, भगवान को दिया हुआ वचन भी भूल गया, अपना व्रत संकल्प सब बिसर गया। कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाया। हरि तेरो भजन कियो न जा। जो भजन सेवा के बिना खाता है वो पाप खाता है। जो भजन सेवा में नहीं लगा रहा है, केवल कमा रहा है, वो ध्यान रखे वो पाप कमा रहा है, और पाप का परिणाम केवल ताप है। जो भजन सेवा के बिना कमा रहा है वो पाप कमा रहा है, जो भजन सेवा के बिना खा रहा है वो पाप खा रहा है, और पाप का परिणाम केवल ताप है, तपता है, तन मन के तापों से तपता है, त्रिताप से जीव तपता है। क्यों? क्योंकि उसने वो कृतघ्न है। अरे जिसने इतना उपकार किया, जिसने कृपा करके ये शरीर दिया, गोस्वामी जी अपनी बात में स्पष्ट कहते हैं, कह रहे कोई ये ना समझे कि भाई 84 लाख योनियों के बाद तो मनुष्य शरीर मिल ही जाता है, कोई ये ना समझे, नहीं भी मिल सकता। कह रहे ये मनुष्य का देह तो भगवान कृपा करके करुणा करके जीव को देते, नर देह भगवान ने करुणा करके दी। और जो भगवान को ही भूल जाए, ध्रुव जी कहते भाई वो कृतघ्न है। यहां ध्रुव जी ने अपनी बात किसी और प्रकार से कही, बोले कृतज्ञ पुरुष आपके चरणों को कैसे भूल सकता है, जिसको आपकी कृपा से, जिसको गुरु कृपा से इस बात की स्मृति है कि मैं करने वाला नहीं हूं, मेरे द्वारा जो भी हो रहा है वो आपकी अनुकूलता से, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से हो रहा है, वो कैसे भूल सकता है? एक क्षण के लिए भी कैसे विस्मृत कर देगा वो आपके चरणों को? एक घटना जहां पांडवों ने भगवान की ओर नहीं देखा, श्री कृष्ण से अनुमति लिए बिना चल दिए। यद्यपि धृतराष्ट्र पितृतुल्य है, युधिष्ठिर धर्मराज हैं, वो धर्म का मर्म जानने वाले हैं, पिता की आज्ञा है इसलिए चल दिए। भगवान से नहीं पूछा, भगवान से अनुमति नहीं ली, भगवान की सम्मति नहीं ली। क्या परिणाम हुआ? एक बार भूले भगवान को, आप देखो जीवन भर उस भूल जन्य शूल का कष्ट भोगते रहे कि नहीं? इसी से संबंधित आज एक प्रश्न पूछा है किसी ने, रखा था कि माता पिता यदि अनुचित करने को कहें, माता पिता यदि निषिद्ध कर्म करने को कहें, तो संतान का क्या कर्तव्य है? क्या उसको भी माता पिता की आज्ञा मानकर कर लेना चाहिए? क्योंकि आप ही से श्रवण किया है कि माता पिता की आज्ञा पालन सर्वोपरि धर्म है, शास्त्र भी यही बात कहते हैं। पर माता पिता ही यदि अनुचित करने को कहें, निषिद्ध कर्म करने की बात कहें, तो क्या करना चाहिए? कदापि नहीं करना चाहिए। आपको तो दोष नहीं लगेगा। मान लो पिता ने पुत्र को कुछ अनुचित करने की आज्ञा दी और पुत्र ने केवल उसे पिता की आज्ञा मानकर कर दिया, पुत्र को तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन पुत्र से अनुचित कराने वाले पिता को तो नरक भोगना पड़ेगा।
जैसे माता पिता संतान के हित का विचार करते हैं, ऐसे संतान को भी माता पिता के हित का विचार करना चाहिए। हमारे यहां तो कहते हैं पुत्र वही होता है जो तार दे, माता पिता को तार दे, जो उनका तारण कर दे, वही पुत्र होता है। संतान भी वही है जो माता पिता का उद्धार कर दे। और ऐसा तो भाई बहुत बार देखने में आता है, माता पिता के जीवन में सत्संग नहीं होता, संतान के जीवन में सत्संग होता है। माता पिता की सत्संग में नहीं रुचि होती, संतान की रुचि होती है। और जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा उसके जीवन में ठीक गलत का विवेक कहां से आएगा, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई। तो ऐसी स्थिति यदि आ जाए तो बिल्कुल नहीं करना। आपको तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन माता पिता को भयंकर दोष लग सकता है। और मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं। हिरण्यकश्यप बार बार प्रहलाद जी को श्री हरि के भजन से हटाना चाहता है। वो कहता है कि मैं तेरा पिता हूं, तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और यदि मैं तुझे कह रहा हूं कि भजन नहीं कर तो तू भजन मत कर। और प्रहलाद जी ये बात जानते हैं कि मैं यदि पिता की आज्ञा पालन करके भगवान का भजन नहीं करूंगा तो मुझे भजन से हटाने के दुष्परिणाम मेरे पिता को भोगने पड़ेंगे, इनको भयंकर नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए उन्होंने अपने पिता की ये आज्ञा नहीं मानी। और फिर गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने ही। मान लो संतान के जीवन में सत्संग है, उसकी प्रभु में दृढ़ निष्ठा हो गई, उसकी अनन्य आस्था हो गई, लेकिन माता पिता द्वार द्वार भटकते हैं। जीवन में कभी कोई प्रतिकूलता आती है तो वो अपनी संतान को भी यहां वहां भटकाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या माता पिता का आज्ञा पालन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप माता पिता का हित ही कर रहे हो, आप माता पिता का हित ही करोगे, उनको आप दुर्गति से बचा लोगे। बल्कि ऐसी स्थिति में तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु कृपा करके मेरे माता पिता को आप सद्बुद्धि प्रदान करें। संतान का यह कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में और कुछ ना करके थोड़ा भजन बढ़ा देना चाहिए, थोड़ा जप अपने माता पिता के निमित्त करना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे माता पिता को प्रभु सद्बुद्धि प्रदान करें। तो एक बार पांडव भूले। यद्यपि धर्मराज पितृतुल्य धृतराष्ट्र की आज्ञा पालन करने गए, पर क्या परिणाम आया देखो, भगवान की अनदेखी कर दी। बोले जो कृतघ्न है, जो आपके चरणों को भूल जाता है, क्योंकि आपके चरणों को भूलना ही समस्त विपत्तियों का एकमात्र कारण है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हो। तो आपने खूब संसार व्यवहार में आप रहते हो, आपने खूब देखा होगा, आप देख रहे होगे कि जब संतान का समय आता है कि वो माता पिता की सेवा करे, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, वो अपना मार्ग पकड़ लेता है, माता पिता का हृदय दुख पाता है कि नहीं पाता। ऐसे ही आप सोचो, आप भी भगवान को भूल जाते हो। कृपा करके भगवान ने आपको अवसर दिया। अच्छा, भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया ताकि आप भजन करके, थोड़ा सा प्रयास करके आप सदा सदा के लिए दुख से मुक्त हो जाओ। माता पिता को तो फिर कुछ स्वार्थ है, भगवान का प्रेम तो बिल्कुल निस्वार्थ है जीव के प्रति। उनकी करुणा तो बिल्कुल अहेतुकी करुणा है, अकारण कृपा है उनकी। माता पिता को तो फिर हमसे कुछ लेना है, पर भगवान को तो कुछ नहीं लेना है। वो तो जीव को कृपा करके ये मनुष्य का शरीर देते हैं ताकि ये भजन करके, साधन करके सदा सदा के लिए संस्कृति से मुक्त हो जाए, कि दुख से छूट जाए। उन प्रभु को जीव विसारता है, कैसे सुख पाएगा? इसलिए बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरुते, बिन हरि भजन न भातरिये, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। दुख पाता जीव अनादिकाल से भटक रहा है, पर जब तक सुख सागर प्रभु की चरण शरण नहीं ग्रहण करेगा तब तक उसको कौन सुखी कर सकता है? एक बात विचारो, आप सब बुद्धिमान लोग हो, कम से कम अपने आप को समझते तो हो, अपने आप को बुद्धिमान कहते हो। एक बार इस बात का विचार करो, जिसको सदा से दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है, जिसको अनुभवी जन कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, दुख रूप संसार से आपको सुख कैसे मिलेगा? जैसा जल हो कूप में वैसा ही तो बाहर आए, कुएं में जैसा पानी होगा वैसा ही तो निकालोगे, चाहे मिट्टी के घड़े में निकालो या सोने के घड़े में निकालो।
इस संसार को चूम लो, चाट लो, इसको कितना भी प्यार कर लो, आप कंचन का कुंभ डाल दो तो भी भाई जल तो वही निकलेगा जो कुआं में है। पात्र की धातु बदल देने से कुएं के जल का स्वभाव थोड़ी बदल जाता है, वो खारा जल मीठा थोड़ी हो जाता है। दुख रूप संसार है, यहां से कहां मिलेगा भाई सुख? तभी मेरे महाप्रभु कहते हैं, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव, कृष्ण कल्प तरु से। यहाँ ध्रुव जी ने कहा, प्रभु जो आपको भूलता है वो कृतघ्न है, और कृतघ्न किसी भी प्रकार से कभी सुख का अधिकारी नहीं है। वही कृतज्ञ है जो श्वास श्वास में आपका सुमिरन कर रहा है, वही कृतज्ञ है, वही कृतज्ञ है जो सब उत्तमोत्तम कर्म करते हुए, जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए, पर भीतर से ये जानता है कि मैं केवल निमित्त हूं, प्रभु की कृपा ने मुझे निमित्त बनाया है, तो मेरे द्वारा ये उत्तम, ये शुद्ध कार्य हो रहा है। और भाई आज यही कहते हुए, फिर से कहते हुए कि विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही, सरल शब्दों में बस मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अच्छा, स्वामी जी ने ये कहना नहीं सिखाया, प्रभु आप मुझे मत भूलना। भगवान तो भूलते ही नहीं, जीव भूलता है। स्मृति जीव को होती है, भगवान को नहीं होती। तभी मैं उस दिन आपसे कह रहा था, जब हम कहते हैं ना, स्वामी मोहे ना बिसारियो लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं तुमसा हमको ना है, वस्तुतः तो ये भगवान को कहना चाहिए हमसे, भाई तुम हमको मत बिसार देना। चाहे लाख लोग मिल जाएं, लाख लोग हमको मिलते ही हैं, यहां जन्म जन्म में मिले ही हैं, उनसे मिलकर भगवान को हम भूले ही हैं, तो ये बात तो भगवान को कहनी चाहिए। भगवान तो भूलते नहीं।